Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. What is the right age to get pregnant? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर लड़की के माइंड में आता है, समटाइम्स इवन बिफोर शी फाइंड्स अ पार्टनर टू स्पेंड हर लाइफ विद। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द फैक्टर्स जिनसे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा एंड यू विल बी एबल टू प्लान योर बेबी इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट। बट वीडियो को शुरू करने से पहले इफ़ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोस रिलेटेड टू पेरेंटिंग, baby care, pregnancy care and lifestyle, then please click on the big red box to subscribe and join in. Also ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. बेटा शादी कब करोगी? शादी हो गई, अब बेबी प्लान कब करना है? अरे पहला बच्चा तो बड़ा हो गया, अब दूसरा बच्चा कब प्लान करना है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली लोग पूछते हैं, बट इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि व्हेन इज़ द राइट एज टू हैव अ बेबी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स दैट माइट हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं अबाउट द फिजिकल फैक्टर्स, मतलब कि फिजिकली या कहें बायोलॉजिकली कब आपकी बॉडी रेडी हो जाती है टू हैव अ बेबी। सो एज पर मेडिकल साइंस द राइट एज इज़ योर अर्ली 20s, in fact somewhere between 18 to 23 years of age. At this age फीमेल की बॉडी में जो एग्स होते हैं उनकी क्वालिटी एंड काउंट दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं, वो ओवरऑल फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है टू बेयर अ बेबी एंड नेचुरली कंसीव करना एट दिस एज बहुत ज़्यादा ईजी होता है। That being said, most of us are actually not ready for such a huge change in our life at such an early age. आजकल इन आवर अर्ली 20s या तो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर हम अपना करियर सेट कर रहे होते हैं और शादी और बच्चा आर अमंग्स द लीस्ट ऑफ आवर प्रायोरिटीज़। और अगर किसी की शादी हो भी जाए देन वी वांट टू एन्जॉय आवर लाइफ, थोड़ा घूम फिर लें, एक दूसरे को समझ लें और रिलेशनशिप में थोड़ा स्टेबल हो जाएं। इनफैक्ट जब मैं अपनी अर्ली 20s में थी तो आई वॉज नॉट प्लानिंग फॉर मैरिज एट ऑल। Nevertheless, with passing time, our biological clock is also ticking. बड़ी एज के साथ साथ बहुत सारी complications and difficulties आने लगती हैं with conception. In fact, after 35 years of age, your pregnancy is considered as a high-risk pregnancy and a whole set of tests and precautions are required. एक बेबी गर्ल जब अपने मदर के वूम में होती है तभी से ही एग सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका काउंट होता है अराउंड 10 लाख सेल्स बाय द टाइम ऑफ अ बर्थ। ये सेल्स फिर धीरे धीरे कम होने लगते हैं एंड बाय द टाइम शी रीचेज अ प्यूबर्टी ये घटकर नंबर हो जाता है समवेयर अराउंड 3 to 4 लाख सेल्स। नाउ दिस इज़ नोन एज द ओवेरियन रिजर्व, जिसमें से कि एग्स यूज़ या डिस्पोज ऑफ होते रहते हैं एवरी मंथ। Every month, a woman loses somewhere around 1,000 immature eggs, and hence the number keeps on decreasing with age. And even the quality of a female egg decreases. Quality simply means the potency of an egg to fertilize and make a baby. Multiple factors like stress, consumption of alcohol, tobacco, your diet, sedentary lifestyle, and many others may impact the quality of an egg. After 35 years of age, it becomes difficult to conceive a baby naturally, though not impossible, but बहुत सारी complications बढ़ जाती हैं and in case आप successfully conceive कर लेते हैं तो आपकी pregnancy काफ़ी high risk रहती है and doctors भी आपको special care के लिए advise करते हैं। Issues like miscarriage, abortion, ectopic pregnancy ये भी इनके chances भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ हर चीज़ का ध्यान रखते हुए भी अगर आप सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी के एंड तक पहुंच जाते हैं तो भी ड्यूरिंग डिलीवरी अ होल सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में राइज लाइक प्री टर्म लेबर, प्री मच्योर बर्थ, प्री एक्लेम्शिया एंड इवन द चांसेस टू हैव अ C-section डिलीवरी ऑल्सो इंक्रीजेस way higher. Apparently, babies born to mothers with age more than 35 years are at a higher risk of genetic and chromosomal disorders like Down syndrome and some other conditions like low birth weight and some birth defects. Now, I do not want to scare anyone, and neither I am saying that it is impossible to have a baby at a later age. It's just that it becomes more and more difficult and more complications may arise and some serious problems may occur at a later age. हमारी बॉडी के कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. We should be aware of them before making any decision.
Let's now talk about other factors that will definitely affect your decision regarding a baby. So very importantly, a woman needs to be ready mentally and emotionally to welcome a baby in her life and to become a mother. A baby that will entirely change her life. Childbirth and childcare will seriously take a toll on your mind. आपका पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, आपका खाना, आपका स्लीपिंग स्केड्यूल सब चेंज हो जाता है एंड इवन योर सोशल लाइफ इज इम्पैक्टेड. Taking care of the baby and her needs takes precedence above all, and trust me, you need to be committed. बच्चे का खाना, सोना, नहाना, बच्चे की सेफ्टी, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड आपको इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है simply because the baby is now your responsibility from which you cannot shy away. लास्टली यू नीड टू बी रेडी फाइनेंशियली ताकि आप अपने बच्चे का सही तरीके से पालन पोषण कर सकें. हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अपने से बेटर एजुकेशन एंड अपने से बेटर लाइफ दे सकें. हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को लेटेस्ट टॉयज़, नया से नया कपड़ा एंड हर वो चीज़ दिलाएं जो वो चाहता है एंड वी गो बियॉन्ड एनीथिंग just to see a smile on their cute little faces. That all being said, I strongly believe in the phrase कि बच्चा अपनी किस्मत खुद लाता है and मैंने इस चीज़ को अपनी पर्सनल लाइफ में खुद भी एक्सपीरियंस किया है. अब सारे फैक्टर्स जानने के बाद टाइम आता है टू टेक अ डिसीजन अबाउट हैविंग अ बेबी. So I had Aga when I was 31 years of age and that was the right age for me. I had a good job, stable family and I was happy with my life. Nevertheless, that can be different for you. Maybe you're not ready yet to have a baby when you're 31 or 35, and as a matter of fact, we have so many options available to have a baby at a later age, all with the advancement of the medical science. We have options like IVF, IUI, surrogacy, egg freezing and many others. But do you really want that? What I would like to suggest is always weigh your priorities and check your facts before making any decision. Medical science is there to help us, but कहीं ना कहीं जो बच्चा naturally conceive होता है और born होता है शायद वो better होता है. I don't know. But you should have a baby when you are ready for it, when you are ready for the commitment and devotion it needs. Do keep in mind all the facts to have a healthy baby and a happy life. With this, we have come to the end of the video. I hope this information helps you to make a decision. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, then do give it a big thumbs up and don't forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.